सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भव्यात्माओं, हम और आप सभी भाव से वांगी तुंगी में ऋषभगिरी पर्वत पर चढ़ें। भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च भाव से अयोध्या पहुँचे। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। आप भाव से हस्तिनापुर आए। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ रेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ रेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं समो शरण विभूति सहिताय श्री शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं समो शरण विभूति सहिताय श्री शांतिनाथाय नमः। पुनश्च व्रतों की ओर चलेंगे हम। ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। भव्यात्माओं, जैन रामायण पद्म पुराण उसका सार रूप में संक्षेप में हम आपको कुछ सुना रहे हैं। जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों वन की ओर चले जाते हैं, इधर दशरथ महाराज जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के घोर तपस्या करना शुरू करते हैं। उधर वापस ले जाने के लिए माता कैकेयी तो अपराजिता आदि सहित प्रयास करते हैं, लेकिन सफल नहीं होकर के और श्री राम की प्रेरणा से, आज्ञा से भरत राज्य संचालन कर रहे हैं। इधर वन में विचरण करते हुए अनेकों महान कार्य श्री राम के द्वारा हुए हैं। उसमें से मैं कुछ उदाहरण आपको सुनाऊं। किसी समय तीनों एक निर्जन वन में ठहरते हैं। सामने देखते हैं कि गांव, शहर उजड़ सा हो रहा है। लक्ष्मण से कहा पता लगाओ। लक्ष्मण ने आकर जानकारी दी कि हे भ्राता, यहाँ राजा वज्रकर्ण, ये दशांगपुर नगर है, यहाँ के राजा वज्रकर्ण, उनने नियम लिया हुआ है कि जिनेन्द्र भगवान और निर्ग्रंथ गुरु इनके सिवाय मैं किसी को नमन नहीं करूँगा। और इन्होंने अपनी अंगूठी में भगवान मुनि सुव्रत नाथ की प्रतिमा विराजमान कर रखी है। जरा सी विराजमान की हुई है छोटी सी अंगूठी में। और जब श्री महोदर राजा की सभा में पहुंचते हैं, जिनके अधिकार में हैं, तो उन्हें उस प्रतिमा को नमन करते हुए के समान ही, राजा को नमन करते हुए के समान ही उस प्रतिमा को नमन कर लेते हैं हाथ जोड़ने में। किसी ने यह गुप्त भेद राजा सिंहोदर को बता दिया, तो राजा सिंहोदर ने वज्रकर्ण के दशांगपुर नगर पर चढ़ाई कर दी और यहाँ युद्ध की संभावना, युद्ध का प्रसंग देखकर सब लोग भागे जा रहे हैं और राजा सिंहोदर दशांगपुर नगर को, शहर को पूरा नष्ट भ्रष्ट करने में लगा हुआ है। श्री राम की प्रेरणा पाकर लक्ष्मण अपना धनुष उठाते हैं और एक अकेले ही सिंहोदर की सेना को तितर बितर करके, नष्ट भ्रष्ट करके और सिंहोदर को बांधकर वहाँ श्री राम के पास ले आते हैं। तब राम वज्रकर्ण को भी बुला लेते हैं और दोनों में आपस में मैत्री कराते हैं और परस्पर में इस घटना से, इस प्रसंग से सिंहोदर भी जैन धर्म स्वीकार करके और भगवान जिनेन्द्र का भक्त बन जाता है और श्री राम को भी आदर से नमन करता है। इधर
राजा वज्रकर्ण, सिंहोदर आदि अपनी अपनी कन्याओं को ला करके लक्ष्मण के साथ विवाह करना चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मण मना कर देते हैं क्योंकि अभी हम वन वन में विचरण कर रहे हैं। अनंतर विवाह संपन्न होता है। आगे बढ़ते बढ़ते कई एक ऐसे ही कार्य करते करते किसी समय ये एक गांव में पहुंचते हैं। गांव के किंचित पास ही एक ब्राह्मणी का घर में प्रवेश करते हैं। आंगन गोबर से लिपा हुआ, वहाँ प्रवेश करते ही सीता बहुत थकी थी और उसको प्यास लगी हुई थी, वहाँ बैठ जाती है। ब्राह्मणी बड़े प्रेम से लाकर इन लोगों को पानी पिलाती है। ये लोग पानी पीते हैं। इसी समय कपिल ब्राह्मण आ जाता है और एकदम गुस्से में, अरे मेरी यज्ञ भूमि को अशुद्ध कर दिया है, कौन आगे कौन आगे। एकदम लक्ष्मण कुपित होकर के उस कपिल को पकड़ लेते हैं और उसको एकदम पैर पकड़कर उल्टा करके पटकना चाहते थे कि सीता ने रोक दिया और बोले हम लोग वन में ही सुखी हैं, चलो चलो। उसे छोड़ दिया और वापस अपने आ जाते हैं। सायंकाल हो रही थी। एक वृक्ष के नीचे, जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं तीनों और कुछ क्षण के बाद उनको नींद आ जाती है। उसी समय रात्रि में वहाँ उस वृक्ष के ऊपर रहने वाले कोई अधिष्ठाता देव ने सवेरे दृश्य देखा, अपने स्वामी को कहा और उन देवों ने अपने दिव्य अवधि से जाना कि ये भावी, ये होनहार, ये दोनों बलभद्र और नारायण के अवतार हैं और रात्रि में ही ऐसी एक भव्य सुंदर रामपुरी की नगरी कर देता है। बहुत सुंदर नगरी बना देता है। हजारों हजारों घर, दुकान, मकान, सब लोग अपने अपने स्थान पर, और सुंदर राजमहल बना देता है जिसमें तीनों उठकर देखते हैं, अरे तो राम को श्री राम को आश्चर्य नहीं होता है, समझ लेते हैं कि किसी देव ने ये सब किया हुआ है। ठीक है, वो राज्य संचालन कर रहे हैं वहाँ। और वहाँ प्रसिद्धि हो गई, मंदिर थे जैन मंदिर, प्रसिद्धि हो गई कि हाँ जैन के सिवाय इस शहर में, इस नगर में कोई प्रवेश नहीं पा सकता। चारों तरफ में किलेबंदी और बहुत सुरक्षा और कर्मचारी। कपिल ब्राह्मण सोचता है कि वहाँ कोई रामपुरी नगरी बनी है, कोई राजा राज कर रहे हैं और सबको माला माल कर रहे हैं, धन दे रहे हैं, हम भी क्यों न धन ले आए, अपनी दरिद्रता दूर करें। वो ब्राह्मणी को और बालक को साथ में लेकर फूल का करंडक पिटारा लेकर चल पड़ता है और वहाँ पहुँचता है। प्रवेश करता ही अंदर जो लक्ष्मण को देखते ही पहचान लेता है, अरे इन्हें मेरे को पटकना चाहा था। एकदम डर करके और घबराता है तो उसके हाथ से फूल की टोकरी भी गिर जाती है और एकदम भागने को होता है। तो लक्ष्मण और राम धैर्य बंधाते, ठहरो ठहरो ठहरो, शांति रखो, आओ आओ आओ, और बड़े प्रेम से उसे आसन पर बिठाल करके और रत्नों का थाल भेंट कराते हैं। कपिल ब्राह्मण प्रसन्नपना बहुत आश्चर्यचकित होता है कि इनको मैं मारने को तैयार था, अपमानित किया था, घर से निकाल दिया था, ये देव हमारे घर आए थे और इन्होंने मुझे रत्नों का थाल देकर निहाल कर दिया, मालामाल कर दिया। आकर सुखपूर्वक रहता है कुछ दिन, उसके मन में वैराग्य होता है और उसने जैन धर्म स्वीकार किया था और वो जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के अपने को धन्य मानता है। आदि ऐसे ऐसे अनेकों प्रसंग श्री राम के जीवन में वनवास में विचरण करते हुए आए हैं। ऐसे ही किसी समय वो कुंथलगिरी के निकट पहुंचते हैं। वहाँ भी जंगल में बैठे हैं, देखते हैं कि सब लोग मस्तक पर अपने गठरी रखे हैं, कोई बच्चों को गोद में लिए भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। लक्ष्मण से कहा, पूछो क्या बात है। तो लक्ष्मण ने पता लगाया, मालूम पड़ा, लोगों ने बताया कि यहाँ पर्वत पर एक कोई यक्ष रात्रि में दैत्य
भयंकर गर्जना करता है, भयंकर गर्जना करता है, उपद्रव करता है, तो हमारे घर में बालक, वृद्ध और गर्भवती महिलाएं आदि सब परेशान हो जाते हैं। असमय में बहुतों की मृत्यु हो जाती है। उस भयंकर गर्जना को हम लोग नहीं सहन कर पा रहे, इसलिए हम लोग शाम को भाग करके कहीं वन में इधर उधर रहते हैं और दिन में वापस सुबह अपने अपने नगर में आ जाते हैं। तो राम ने कहा चलो ऊपर चढ़ना है, पर्वत पे देखना है क्या बात है। सीता ने मना भी किया, फिर भी श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों पर्वत पर चढ़ जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं दो महामुनि ध्यान में खड़े हैं। उनके 3 प्रदक्षिणा देकर उनके चरणों में नमन करते हैं। लक्ष्मण ने निर्झर का पानी दिया, उनके चरणों का अभिषेक करते हैं, पुष्पों से पूजा करते हैं और भक्ति से वही रहते हैं और खूब गीत संगीत नृत्य आदि करके भक्ति कर रहे थे। जब आधी रात का समय आया, एकदम गर्जना हुई, तो राम ने सीता को तुम्हें बिठाला मुनि के चरण सानिध्य में और स्वयं दोनों धनुष की टंकार लगाकर खड़े हो जाते हैं कि दैत्य गर्जना करता है, दोनों में आपस में टकराव। लेकिन श्री राम और लक्ष्मण की गर्जना और धनुष की टंकार के आगे वो दैत्य नहीं टिक पाता है। वो एकदम अपने रूप को प्रकट करके और इनका सम्मान आदि करता है। उपसर्ग दूर होता है। उसी समय वो महामुनि जो ध्यान में विराजमान थे, देशभूषण कुलभूषण, उनको दिव्य केवल ज्ञान हो जाता है, गंधकुटी की रचना हो जाती है, आकाश में देवों का आगमन हो जाता है। भव्यात्माओं, उपसर्ग निवारण करते ही, उपसर्ग दूर होते ही श्री देशभूषण और कुलभूषण को कुंथलगिरी पर्वत पर दिव्य केवल ज्ञान प्रकट हो गया। ऐसे ऐसे अनेकों अतिशय ऐसे महान कार्य श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा इस वनवास के प्रसंग में होते रहे हैं। भव्यात्माओं, आप सुनते रहेंगे। तो इस प्रकार से इस पद्म पुराण के आधार से हम आपको संक्षेप में श्री राम के जीवन वृत्त से परिचय करा रही हूँ। आप पद्म पुराण का स्वाध्याय भी करें, यही मेरी प्रेरणा। और इस महामारी के प्रसंग में आप घर में बैठ करके महामंत्र का, नमोकार मंत्र का कम से कम 1-1 घंटा पाठ अवश्य करें, भक्तामर का पाठ करें, शांति विधान आदि अनुष्ठान करें और स्वाध्याय करके ऐसा पुण्य संपादन करें जिस पुण्य के महात्म से महामारी पलायमान हो जाए। यही मेरी प्रेरणा और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।